दूर दराज से आने वाले। इसी बीच आपको 30 दिसंबर तक आश्वासन मिला था कि आपका काम हो जाएगा। तो हमारे ईपीएस पेंशनर सब अपने अपने घरों में चले गए। आज 4-5 दिन से एकदम मामला शांत हुआ है। कई विवेचना करते हुए विश्लेषण कर करके बराबर यूट्यूब पे दे रहे हैं कि क्या लोग ठंडे पड़ गए या ठंडी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, कि वृद्ध हो गए हैं या अपनी लड़ाई अब लड़ना नहीं चाहते हैं या लड़ाई से हार चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह लड़ाई फिर एक बड़े पैमाने से 30 जनवरी 1948 में जब महात्मा गांधी जी इस दुनिया से चले गए, उन्हीं के दिन से, उनके शहीदी दिन से 30 जनवरी को शुरुआत होगा। इस बार की लड़ाई जो है, जो हमें सूचना मिल रही है हमारे पेंशनरों के आंदोलन कर्मियों के द्वारा, कि इस बार की लड़ाई 30 जनवरी से शुरुआत होगी। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड के लोग आएंगे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के आएंगे, फिर बिहार के आएंगे, मतलब रोज एक एक प्रदेश के लोग आएंगे। इसलिए परमिशन के मामले यहाँ बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि कम से कम 500 भीड़ होगी, 500 की भीड़ होगी। इस 500 की भीड़ में बढ़कर के हजारों की तादाद होती है। मैं कह रहा हूँ ये पेंशनर जो ईपीएस के हैं, बुजुर्ग लोग जो इतने सारे हैं, देश में तमाम लोग हैं, ये जो है क्या नाम अपनी मांग सही नहीं मांग रहे हैं क्या? नहीं, देखिए इनको न्याय क्यों नहीं मिलता है? न्याय के वाले में ये आप मानिए, हमारे देश में गांधी की तरह लोग और हुए। इस बार गांधी के शहीदी दिवस पे हो रहा है। अशोक जी को आप दूसरे गांधी मानिए, जिन्होंने, जैसे गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म का प्रथम नारा लगाया था, उसी तरह से लगातार 7-8 वर्ष हो गए ये लड़ाई जो है बराबर लड़ रहे हैं अशोक राव जी वीरेंद्र सर कि आज यहाँ धरना हुआ, रामलीला मैदान हुआ, मंत्री जी से मिले, गृह मंत्री से मिले, राज्य मंत्री से मिले, जगह जगह मिलते हैं। लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख। जब ये खबर हो गई कि इन लोगों का धरना स्थगित हो गया, लोग घर चले गए हैं, ये मजबूरियाँ उनके पास है। क्योंकि ये धरने वाले जो है स्थानीय लोग नहीं होते, कोई मणिपुर का होता है, कोई वेस्ट बंगाल का होता है, कोई राजस्थान का होता है, गुजरात का होता है, महाराष्ट्र का होता है, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। तादाद इनकी ज़्यादा हो जाती है। शांति भी बना रहे, संयम भी बना रहे, आंदोलन चलता रहे, इसका रूप बदल दिया गया है कि 30 तारीख से धरना जो है चालू होगा। पहला धरना जंतर मंतर से होगा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं। उसके बाद जो है 31 तारीख को जनवरी को कोई और आएंगे, और 2 तारीख को उत्तर प्रदेश वाले आएंगे। ऐसी सूचनाएं आएगी है कि हर प्रदेश की रोज जानकारी होगी। ये सूचनाएं नेट पे वायरल हो रही है। इनकी भी अंतरात्मा जो है अब कचोटने लगी कि हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ करके जो है पीछे हट गए, हमारी बड़ी निंदा होगी। ये अपने आप को मर मिट जाने में, शहीद हो जाने में शालीनता के साथ अहिंसा परमो धर्म के नारा जो महात्मा गांधी दिया था कि अहिंसा परमो धर्म, उसी आधार पर 30 तारीख को ये अपना फिर से चालू करेंगे। इस बार जो है अन्य राज्यों से अलग अलग दिन आकर करेंगे। समस्या है, मैं ये भी जानकारी जानना चाहता हूँ इनसे, जो है धरने के दौरान 7-8 दिन धरना लगातार इनका रामलीला मैदान से लेके और जंतर मंतर तक चला। उस बीच में इन्होंने कई पार्लियामेंट मेंबर से बात करी, कई मंत्रियों से इनकी बातचीत चली, तो उससे कुछ फैसला हुआ नहीं क्या? भाई साहब, ये तो ऐसा हो गया खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आते रहो, जाते रहो, लटकते रहो, भटकते रहो। इस तरह से क्रम जो है 8 साल से चल ही रहा है। आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख जो है हमारे भारत सरकार के जो नेतृत्व करने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, यहाँ तक सांसद हेमा मालिनी ने भी आश्वासन दिया कि आपका काम ये 30 दिसंबर तक हो जाएगा। लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। लोग व्यथित हैं। आप सोचिए, इस महंगाई के दौर में सब्जियों का क्या रेट है, बच्चों की स्कूल की फीस क्या कहाँ बढ़ गई, आने जाने किराया कितना हो गया, दवाइयों पे खर्च कितना हो गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो आदेश दिया है कि इनको कम से कम 7,500 रुपये दिया जाए, लेकिन सब अवमानना है। हमारे प्रधानमंत्री जी घूमने में बिजी रहते हैं, तमाम सारी योजनाएं। अभी आप जाएंगे और राम मंदिर 22 तारीख को उद्घाटन करेंगे। लेकिन देश के बुजुर्ग लोग ना, जो पेंशन के लिए परेशान है, सवाल जगह जगह कर रहे हैं। पूरे भारत में आग की लपटे बातें फैल गई है। फिर एक आंदोलन का रूप लेगा। जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन चला था शांति से, उसी तरह से ये लोग शांति के पुजारी होकर के कि कहते हैं हमारे वीरेंद्र सर और अशोक राव जी, हमें सरकार को नहीं हटाना है, हमें सरकार से अपनी बात को मनवाना है।
पूरे जो है साधुवाद का अपना परिचय देते हैं, अस्थायित्व स्थापित करते हैं। यह लड़ाई उनकी व्यक्तिगत नहीं है। आज समाज में, प्रदेश में हर जगह वृद्धजनों की एक परेशानी पर प्रकाश डाला जा रहा है कि कितने लोग परेशान हैं। हर आदमी का आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। किसी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं ना, कंसल्टेशन, मेडिसिन, टेस्ट, खर्चा आ जाता है। कैसे इनका गुजारा? हर परिवार में वृद्ध होता है, बुढ़ापा एक दिन सबको आता है, परेशान एक दिन सबको होना पड़ता है। ऐसे में अगर सरकार उदारकारी नीति बना करके अच्छे काम करती है, लोकहित में हो, कल्याणकारी में हो, तो भारत देश विकास भी करेगा, तरक्की करेगा। आज सरकार 2,05,000 करोड़ रुपए जो है कर्जा लेकर के जनता को जो है राशन खिला रही है। बताइए, ऐसा हम विश्व गुरु बनेंगे? जब तक हम अपने माता पिता गुरुजन समाज में आदर्श नहीं स्थापित कर पाएंगे राम के जैसे, कि हम उनका सेवा करेंगे, आदर्श सम्मान देंगे, तभी तो हम अच्छे माने जाएंगे। आज हम राम मंदिर बना रहे हैं, राम के आदर्शों पे हमें चलने की भी ज़रूरत होगी। उनका बुजुर्गों के साथ कहूँगा, मोदी जी से मेरी एक प्रार्थना आप मान लीजिए बुजुर्गों के लिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होना चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने सांसद बना दिया, ये अमर कहानी होगी। आपने मंदिर का नेतृत्व करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आप वो कर दिया, ये आपकी कहानी होगी। ऐसी कहानी न कही जाए कि आपकी सौर गाथा पे कहीं धूमिल जो है गर्त जमना शुरू हो जाए आपकी। तो मैं इस बात पर कहना चाहूँगा कि हर युग में मनुष्यता है मजहब, या बात बदलाई जाएगी। मोदी जी आपकी महंगाई, बेरोजगारी, ईपीएस पेंशन पर सरकार के आपके कानून के लाने की सारी कहानी जनता को सुनाई जाएगी। या जहां आपका सार्थक पक्ष जुड़ रहा है, वहीं पर आपका एक विपक्ष का भी पक्ष आ रहा है कि आपके अच्छे काम का विवेचना किया जाए, या कुछ काम आपसे गलत हो गए हैं। गलत काम को भी लोग आपके सपोर्ट में रहते हैं। जन जन में आवाज़ आती है कि 2024 में आ रहे हैं, अब थोड़े दिन शेष है। हम तो यही कहेंगे कि बहुत आप जो है गुजरात के 3 बार जो है मुख्यमंत्री रह लिए, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए, दुनिया के तमाम देशों में आपने भ्रमण कर लिया। अब अंतिम अवस्था की बात है, प्रधानमंत्री जी, या तो ईपीएस वालों को आप पेंशन जारी कर दीजिए, या तो 22 नवंबर के बाद राम मंदिर का निर्माण उद्घाटन जो करने जा रहे हैं, करने के बाद आप वहाँ पुजारी बन के रहें, राम भक्त बन करके रहें। कभी कभार युवा लोग, बुजुर्ग लोग आएंगे, श्री राम प्रभु का दर्शन करेंगे और आपके भी दर्शन करेंगे। आप वही सन्यासी बन के रहो, या तो आप हमारे ईपीएस जनों की पेंशन 7,500 जो डीए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसे आप लागू कर दीजिए। जनता ये कह रही है, या तो आप कर दीजिए, या तो आप मंदिर का पुजारी बन करके पूजा करिए।